हेलो स्टूडेंट्स, हम बेंथम की ही कड़ी में मैं इतने दिनों से आपको बेंथम करा रही हूँ। उसी कड़ी में मैंने आपको बेंथम का उपयोगितावाद, बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत, बेंथम के सुख और दुख के स्रोत, विभिन्न सुखों में गुणों का अंतर नहीं, बेंथम की आनंद मापक पद्धति, विधि निर्माण, उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत और बेंथम के अन्य विचारों की कड़ी में आज हम कर रहे हैं बेंथम की शासन पद्धति। बेंथम शासन के प्रकार के संबंध में विशेष चिंतित नहीं है और उसका विचार है कि शासन का प्रकार चाहे जैसा भी हो, उसका प्रमुख सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह अधिकतम जनता को सुख प्रदान कर सके। फिर भी इस संबंध में उसका सामान्य विचार यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत भले ही राजतंत्र या कुलीन तंत्र अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का साधन कर सके, किंतु सामान्यतः उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार जनतंत्र ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। मतलब उसका मानना था कि ठीक है, राजतंत्र कुलीन तंत्र में भी व्यक्तियों का हित साधन हो सकता है, व्यक्तियों के सुख का साधन हो सकता है, लेकिन फिर भी जनतंत्र सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने स्वार्थ साधन की चेष्टा करता है। ऐसी स्थिति में एक का राज्य अर्थात राजतंत्र हो तो राजा मात्र का हित साधन करेगा, कुलीन तंत्र हो तो थोड़े से लोगों का या धनी वर्ग का हित साधन करेगा, लेकिन अगर प्रजातंत्र हो तो बहुसंख्यक या अधिकतम लोगों का हित साधन होगा। मतलब उसका कहना का मतलब, अगर एक व्यक्ति को आप शासन दे दोगे जैसे राजतंत्र में होता है, तो वो अपने अपने जो जुड़े हुए लोग हैं उनका हित साधन करेगा। कुलीन तंत्र को अपना लोगे तो वो धनी लोगों का हित साधन करेगा, लेकिन अगर जनतंत्र को अपनाओगे या प्रजातंत्र को अपनाओगे तो वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित का साधन करेगा। अतः जनतंत्र ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधन बन सकता है। जनतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक स्थान पर वह लिखते हैं, यह दुर्गुणी दुनिया गणतंत्रों के लिए ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है। डेविडसन के अनुसार उसका विश्वास गणतंत्र में है और उनका विचार है कि कार्यकुशलता, मितव्ययता और जनता की सर्वोच्चता के लक्ष्य को गणतंत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपने इस दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ब्रिटेन के तत्कालीन संविधान को नितांत अपूर्ण मानता था और उसने इसके प्रति अपना तीव्र असंतोष व्यक्त करते हुए सुधार के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसका कहना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर पार्लियामेंट का प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए। इस संबंध में उसका तर्क था कि इससे प्रतिनिधियों के स्वार्थ और आलस्य पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। प्रतिनिधि जनता के निरंतर संपर्क में रहेंगे और जनता प्रतिनिधियों के कार्यों की पूर्ण जांच कर सकेगी। उसका कहना था कि मतदान गुप्त रीति से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही मतदाताओं को धमकी तथा भ्रष्टता से बचाकर मतदान की शुद्धता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बेंथम प्रजातंत्र को पूर्णता के लिए उत्सुक था। मतलब प्रजातंत्र की पूर्णता, मतलब प्रजातंत्र ही होना चाहिए, उसके लिए वो इतना उत्सुक थे कि उन्होंने कहा कि मतदान गुप्त रीति से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर ही मतदाताओं को धमकी तथा भ्रष्टता से बचाकर मतदान की शुद्धता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बेंथम प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए उत्सुक था और इस दृष्टि से उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। वह लॉर्ड सभा का अंत कर देना चाहते थे, क्योंकि वह एक अप्रजातांत्रिक सदन और धनिक वर्ग का गढ़ है। ऐसा जैसे लॉर्ड सभा में वहाँ के लॉर्ड्स चुने हुए जाते हैं इंग्लैंड में, तो वो चाहते थे कि उसको खत्म कर दिया जाए। बेंथम राजपद के लिए विरुद्ध था और अपने समय के ब्रिटिश संविधान को धनिक वर्ग द्वारा प्रभावित है, ऐसा वो मानते थे। थैंक यू।